तो चलिए कार्यक्रम में आज सबसे पहले हम आपको नए साल पर नई काशी की झलक दिखाते हैं। काशी का ये नया रूप गंगा किनारे देखने को मिलेगा। दरअसल काशी में टेंट सिटी बनाई जा रही है। मकर संक्रांति के मौके पर टेंट सिटी की ये सौगात लोगों को देने की तैयारी है। जी हाँ, देखिए ये टेंट सिटी जो है वो तमाम सुविधाओं के साथ लैस होगी। टेंट सिटी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन खास बात देखने वाली ये है कि बजट के हिसाब से टेंट तैयार किए गए हैं। तो आप भी कीजिए इस टेंट सिटी का दीदार। ये आधुनिकता का अध्यात्म से साक्षात्कार है। ये प्राचीन काशी का नई काशी से संवाद है। ये तीर्थों के महातीर्थ में पर्यटन की नई संभावनाओं का शंखनाद है। काशी की गिनती दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में होती है, लेकिन बाबा विश्वनाथ का ये शहर हाल के सालों में न केवल बदला है, बल्कि पहले से काफी निखर गया है। जो घाट वक्त के साथ माटी में समा गए थे, आज वो घाट चमक रहे हैं। जिस काशी विश्वनाथ की भव्यता तमाम निर्माणों की आपाधापी में गुम हो गई थी, बाबा का वो धाम आज नए स्वरूप में सामने है। काशी की गलियों से लेकर काशी के हर गली चौराहों पर आज अलग ही रौनक है। अब काशी के इस रंग में एक और रंग जुड़ गया है। ये रंग है रेत पर बस रहा टेंट का ये शहर। काशी के लिए टेंट सिटी नए साल पर नई सौगात है। तंबुओं का ये शहर पीएम मोदी के सपनों की काशी का एक अहम पड़ाव है। वाराणसी का टेंट सिटी अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ने वाला है और इस समय गंगा घाट किनारे ठीक हम उस सबसे लग्जरियस गंगा दर्शन विला में हैं। देख सकते हैं कि लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं और यहाँ पर सिटिंग के साथ साथ जो तमाम यहाँ पे अलमीरा से लेकर और अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर बैठने से लेकर और जो पूरी सुख सुविधाओं की कोशिश की जा रही है। बेड लगाए गए हैं और बड़ी खूबसूरती से, चाहे वो फ्लोर हो चाहे ऊपर का हिस्सा हो, बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। काशी में बन रही ये टेंट सिटी खुद में नायाब होने वाली है। इस टेंट सिटी को बसाने की प्लानिंग 2 साल से चल रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें ब्रेक लग गया। लेकिन महामारी का प्रकोप कम होने के बाद इसका काम फिर से शुरू हो गया है। पहले चरण में 600 टेंट्स बनाए जाने हैं। हालांकि अभी 280 से 300 टेंट तक लगाए जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर होने की वजह से इसका संचालन प्राइवेट फर्म के पास है। इस टेंट सिटी में तमाम खूबियां हैं। इस टेंट सिटी में न केवल लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और हाई कॉस्ट कॉटेज मिल सकेंगे, बल्कि इसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकेगी। कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, जिम के साथ यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं होंगी। सुबह गंगा आरती के साथ ही शाम को कथक और ठुमरी जैसे कार्यक्रम का आयोजन भी इस टेंट सिटी की शान बढ़ाएगा। लगभग जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जो हम लोग का भी टारगेट है। और जहां तक आप लग्जरियस या हाई फाई की करें तो ये एक तरीके से एक यूनिक फैसिलिटी के रूप में है। इसमें कम कॉस्ट के भी आपके कॉटेजेस हैं, जो डीलक्स कॉटेजेस हैं, कम कॉस्ट के, थोड़े से मिड कॉस्ट के, हाई कॉस्ट के, तो कम कॉस्ट के भी कॉटेजेस हैं इसमें, जिसको एक नॉर्मल पब्लिक आके, नॉर्मल लोग आके स्टे करके यहाँ पे एक यूनिक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। टेंट सिटी का काम अगले हफ्ते तक खत्म करने की तैयारी है। कोशिश यही है कि टेंट सिटी मकर संक्रांति के मौके पर सैलानियों के लिए तैयार हो जाए। टेंट सिटी में आध्यात्मिकता का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है और इसलिए इस टेंट सिटी में रहने वालों के लिए नो लिकर, नो नॉनवेज की पॉलिसी बनाई गई है। हम लोग गंगा किनारे ही हैं और आध्यात्मिक नगरी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे नो लिकर पॉलिसी, नो नॉनवेज पॉलिसी कर रखी है। क्विजीन में बनारस के डिफरेंट घरानों से खानों का क्विजीन का हम लोग वो कर रहे हैं। वो हमारे रेस्टोरेंट में हमारे पर्यटक उसका लुत्फ उठा पाएंगे। सुबह एक झलक हम लोग बनारस आरती का भी यहाँ से थीम देने की कोशिश करेंगे। शाम को एक जैसे अपने बनारस घराने कथक डांस हो गए, ठुमरी हो गया, कजरी हो गया, इस तरह का भी एक परफॉर्मेंस अपने गेस्टों के लिए हम रखेंगे, जिसमें डेली शाम को उसका लुत्फ उठा सके। शाम को सारे पर्यटन को हम अपने बोट के द्वारा यहाँ से गंगा आरती दिखाने ले जाएंगे। प्लस जिनको भी भगवान के को प्रभु की दर्शन करने की इच्छा होगी बाबा विश्वनाथ की, उनके लिए बोट की फैसिलिटी यहाँ से दी जाएगी। वो यहाँ से घाट पे जाके वहाँ से विश्वनाथ कॉरिडोर में जा सकते हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण का मानना है कि इस टेंट सिटी के जरिए विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, साथ ही काशी को देखने का नया नजरिया मिलेगा।
बनारस में एक पहली बार ये संकल्पना आई है। आगे इन फ्यूचर में अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक और जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं श्रद्धालुओं को एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि यहाँ बनारस में भी ये चीज़ें हो सकती हैं और आगे आने वाले समय में इनको और बेहतर रूप दिखाई पड़ेगा इसका। ये टेंट सिटी बनारस की बदली तस्वीर की मुकम्मल कहानी है। हाल के दिनों में काशी बड़े बदलावों और भव्य विकास के कामों की गवाह बनी है। काशी आज दुनिया में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का बड़ा ब्रांड बन चुकी है। बाबा के धाम में मिलने वाला प्रसाद तक काशी में हो रहे बदलावों की कहानी कह रहा है और अब नए साल में काशी को टेंट सिटी के रूप में आधुनिकता और आध्यात्मिकता की एक नई पहचान मिलने जा रही है। वाराणसी से रोशन कुमार जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महादेव की नगरी काशी से अब रुख करते हैं कान्हा की नगरी मथुरा का, जहां कान्हा की भक्ति रंग बिरंगे फूलों के जरिए अभिव्यक्त की जा रही है। यमुना के जल पर कृष्ण की अनूठी छटा देखने को मिली। दरअसल ये कुछ युवाओं ने यमुना नदी में कृष्ण की एक शानदार रंगोली बनाई और इस रंगोली को तैयार करने में 4 घंटे का वक्त लगा। ये सुंदर रंगोली लोगों को खूब भा रही है। मथुरा, यमुना और कान्हा का प्रेम संबंध अनूठा है, अद्वितीय है। इस प्रेम संबंध की गहराई और सुंदरता को बयां करती ये रंगोली देखिए, जिसे मथुरा के 2 कलाकारों ने तैयार किया है। कृष्ण की इस मनमोहक रंगोली की खासियत यह है कि इसे यमुना नदी की धारा में बनाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि कड़ाके की सर्दी में इन युवा कलाकारों ने ठंडे पानी में करीब 4 घंटे खड़े होकर इसे तैयार किया है। जिस समय हम अपने भाव से इसको बनाते हैं तो भगवान का स्वरूप धराते हैं। जमुना मैया और भगवान कृष्ण का जो प्रेम है उसी के स्वरूप से हम इसको बनाते हैं। इस रंगोली को बनाने में 35 से 40 किलो फूलों का इस्तेमाल किया गया है। कलाकारों ने बताया कि जब वो प्रेम भाव से मगन होकर कृष्ण की रंगोली बनाते हैं तो कृष्ण की छवि देख यमुना की उफान मारती लहरें भी शांत हो जाती हैं। जमुना जी भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, इसके लिए हम उसी भाव से इसको रखते हैं और उसी भाव से इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो इतनी भी हिलोर आती हैं वो हिलोर भी कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि हम लोग उसको बड़े भाव से बनाते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में सालों से ये कलाकार यमुना के पानी में इसी तरह रंग भरते आ रहे हैं। कभी श्रद्धालुओं की मांग पर तो कभी मंदिरों की तरफ से पानी पर इसी तरह रंगों से भगवान कृष्ण की तस्वीर गढ़ी जाती है। जमुना जी में रंगोली हम विगत कई वर्षों से बनाते हुए आ रहे हैं और ये जो रंगोली बनती है जो श्रद्धालु आते हैं अपने भाव से जमुना जी का स्वरूप देखने के लिए, उस पर कोई नई कलाकृति दिखाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग हमारे लिए जमुना जी की छवि बनाएं। पानी पर की गई ये कलाकारी यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। कान्हा की नगरी में यमुना किनारे कृष्ण का ये रूप लोगों को खूब भा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे देश की बात कर लेते हैं। भारत 30 त्योहारों का देश है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आस्था और भक्ति का सैलाब दिखता है। अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें मथुरा से लेकर मदुरै तक सामने आई हैं। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर पूरे देश में भक्त श्री हरि के दर्शन को आतुर दिखे। साल की पहली एकादशी पे हर कोई भक्ति और उल्लास से सराबोर दिखाई दिया। वैकुंठ एकादशी पर श्री हरि के दर की रौनक देखते ही बनती है। इस अनुपम बेला में मथुरा के रंगनाथ मंदिर में ईश्वर की कृपा पाने को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कामना तो यही कि सबका भला हो, प्रभु इच्छा से ब्रज में हमें वास मिले। बहुत ही अच्छा लगा। ये तो बिहारी जी की कृपा है जो हमें मतलब इस दिन पे आने का सौभाग्य मिला है। बहुत ही अच्छा लगा। रंगनाथ मंदिर का वैकुंठ द्वार साल में केवल एक बार खोला जाता है। मान्यता है कि स्वर्गावथिल एकादशी या मुक्त कोटि एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान रंगनाथ वैकुंठ द्वार पर विराजते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। रंगनाथ भगवान यहाँ पे वैकुंठ मंडप में विराजे हैं। ये 21 दिन का विशेष उत्सव है। इसमें जो भगवान के विशेष भक्त थे षडकोप सूर्य, उनका
जो भगवान को प्राप्त किए, इस उत्सव का विशेष रूप से 21 दिन का उत्सव है और भगवान इनको ये इन 21 दिनों में अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराते हैं और अपने धाम को प्राप्त करा के अपने चरणों की शरणागति प्रदान करते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा की विशेष स्थिति है ये, इसलिए इस स्थिति में अगर आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना, साधना, तपस्या आपकी पूरी होती है। हर साल की तरह इस बार भी वैकुंठ एकादशी के शुभ अवसर पर मथुरा में बांके बिहारी के दर पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस पल का विशेष धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। जहां किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं रहती है, उस स्थान को कहते हैं वैकुंठ और वहीं पर ईश्वर विराजमान होते हैं। वैकुंठ एकादशी का महत्व यह है कि इस समय एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं और उपवास करते हैं, ईश्वर के निकट बैठ करके साधना करते हैं, तो आपके मन की कुंठा दूर होती है और आप जब मन की कुंठा को, मन की निगेटिविटी को दूर कर लेंगे तो ईश्वर वहां पहुंच जाते हैं, तो आप ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं। दक्षिण भारत में भी ये पर्व पूरे भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया। हैदराबाद के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में भी भक्तों की उमंग की छटा हर ओर बिखरी दिखी। ये शुभकामनाएं की तरफ यहाँ भगवान को ये मानने के लिए आए कि सारे लोग, सभी लोग अच्छा रहना, खूब खुशी से रहना और देश भर आनंदोत्सव चलते हुए रहना बोल के यहाँ मान्यता मानने के लिए आए हैं। अब मदुरई के तलाकुलम पेरुमल मंदिर की रौनक भी देखिए। 2 साल के इंतजार के बाद यहाँ ये उत्सव मनाया जा रहा है। जब श्रीहरि नगर यात्रा पर निकले तो भक्तों का उत्साह आसमान छू रहा था। विशाखापट्टनम के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में फूलों से खास सजावट की गई। इस मौके पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई थी। कुंठा से मुक्ति मिले, सेहत संपन्नता का संचार हो, इसी कामना के साथ पूरे देश में उत्सव और उमंग का ये पर्व पूरी धूमधाम से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था के उत्सव का एक और रंग हम आपको दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु की त्रिची, जहां रंगनाथ स्वामी मंदिर में सालाना उत्सव का आयोजन किया गया और इस मौके पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जी हां, तस्वीरें बेहद भव्य सामने आई हैं। भगवान रंगनाथ को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। उत्सव के लिए मंदिर को भव्य सजावट की गई। गाजे बाजे के साथ पालकी पर भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। और अब रुक करते हैं गुजरात के राजकोट का। मकर संक्रांति के मौके पे देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी की जाती है। गुजरात का आकाश तो इस दिन रंग बिरंगी पतंगों से पटा नजर आता है। पतंगबाजी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, राजकोट के बाजारों में रंग बिरंगी पतंगे सजने लगी है। लोग अभी से ही पतंग और मांझा खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दुकानों पर अलग अलग थीम्स की पतंगे इस बार मिल रही हैं। मकर संक्रांति बेहद करीब है, ऐसे में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के अलावा पतंग की डिमांड भी खूब रहती है। लिहाजा राजकोट में पतंग बनाने का काम जोरों पर है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से पतंगबाजी पर भी रोक थी, लेकिन महामारी से थोड़ी राहत के बाद अब एक बार फिर आसमान की ऊंचाइयों में उम्मीद भरी पतंग लोगों को खुशी देने वाली है। हालांकि इस बार पतंगबाजी के लिए लोगों को जेब और ढीली करनी पड़ेगी। खरीदी करने तो आया हूँ पतंग दोरा, और दाम भी बड़े हैं, 20 से 40 टका। फिर भी पतंग दोरा मैं खरीदी करूँगा और ये मेरा शौक है। और पतंग दोरा सब उड़ाते हैं, हम भी इतने शौक से उड़ाते हैं, तो मैं आज खरीदी तो करूँगा। भाव थोड़े बढ़े हुए हैं, इसलिए जो भी है क्वालिटी भी अच्छी है और भाव भी बढ़े।
मकर संक्रांति के लिए तरह तरह की थीम की पतंगों से बाजार सजने लगे हैं। लोगों पर मोदी योगी की तस्वीरों वाली पतंगों का भी खुमार चढ़ने लगा है। एक्चुअल में तो सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगा कि इस बार कोरोना नहीं है। लास्ट ईयर कोरोना था, इस वजह से थोड़ी गिराकी कम थी, लेकिन इस बार दिख रहा है कि गिराकी निकलेगी और बहुत अच्छी निकलेगी। और दाम की बात करते हैं तो हर साल दाम बढ़ता ही रहता है, लेकिन क्या है इस बार भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन सामने पब्लिक की डिमांड भी उतनी ही है जितनी इस बार वो संक्रांति मनाना चाहेंगे। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार मकर संक्रांति पर पतंग का कारोबार बेहतर होगा। वैसे तो पूरे देश में पतंगबाजी होती है, लेकिन गुजरात में पतंगबाजी का क्रेज किसी महोत्सव से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक कर लेते हैं इसी के साथ कश्मीर का, जहां पर महिला शक्ति अपना लोहा मनवा रही है। घाटी बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस बदलाव की बयार में महिलाएं भी भागीदारी अहम रोल निभा रही हैं। इस बदलाव का हिस्सा है महिलाओं का रग्बी टूर्नामेंट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन दिनों रग्बी टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में घाटी की लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बावजूद इनका जोश हाय है। इनका जज्बा बताता है कि दुनिया फलक पर वो नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। घाटी का तापमान 0 से 1 डिग्री कम है, लेकिन खेल के मैदान पर पसीना बहा रही इन बेटियों की रगों में बहता गर्म खून मानो सर्द मौसम को भी चुनौती दे रहा हो। कश्मीर के श्रीनगर में इन दिनों रग्बी टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में घाटी की बेटियां हिस्सा ले रही हैं। जोश और जज्बे से भरपूर ये बेटियां न सिर्फ रग्बी के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपनी तकदीर भी संवार रही हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आए बदलाव की ये एक और बानगी है। मतलब मुझे जितना लगता है हमारा एजुकेशन में भी ये हेल्प कर रही है। हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती है ताकि हमारे पास क्योंकि हमारे पास ये नेशनल सर्टिफिकेट्स होती है। क्योंकि जो बोल्डनेस एक लड़की में स्पोर्ट्स से आई है, मुझे नहीं लगता किसी और चीज से आती है। सारे बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस होता है, घर का स्ट्रेस होता है, जो भी स्ट्रेस होता है। जब भी हम में से कोई, जितना मैं अपनी टीम को जानती हूँ, मैं खुद को जानती हूँ, जब भी हम ग्राउंड पे आते हैं हमें सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। उतना एंजॉय हम रग्बी को करते हैं। रग्बी पहले एक बात है कि वो हमारा पैशन है, हम लोग इस गेम को बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि पैशन है। हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारा कुछ भी होता है, हम छोड़ सबके आते हैं यहाँ रग्बी खेलने क्योंकि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा पैशन है और हम चाहते हैं कि हमें खेलिए। हम चाहते हैं कि रग्बी डेवलप हो जाए कश्मीर में और अभी बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन कर रही है रग्बी को। पिछले कुछ सालों में कश्मीर की लड़कियों में रग्बी खेलने का क्रेज बढ़ा है। बदलते हुए मौसम में अपने सपनों को सच करने का हौसला इनमें आया है। ये लड़कियां रग्बी खेलने के लिए खास प्रशिक्षण ले रही हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में भाग भी ले रही हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी कश्मीर में लड़कियों को इस खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए रग्बी ग्राउंड तैयार किया है, जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद बेटियों का जोश हाई है। सर्दी हो या गर्मी, खेल के लिए इनके जुनून के आगे मौसम की दुश्वारियां कोई मायने नहीं रखती। रही बात मौसम की, मौसम का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग हर मौसम में खेलते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या कोई भी सीजन हो, रेनी सीजन। रग्बी ऐसा स्पोर्ट्स है जो खेल के हमें सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं याद रहता है। इसमें हमें अगर रेन भी होगा तो हमारा रग्बी भी खेलते हैं, स्नो होती है तो स्नो रग्बी भी खेलते हैं, गर्मी में सीधे रग्बी भी खेलते हैं। नेशनल्स होते हैं गर्मी में, विंटर नेशनल्स होते हैं या गुलमर्ग में नेशनल होता है, स्नो नेशनल। तो इसमें विंटर का उतना कुछ मतलब ये ना सीजन का नहीं रहता, हर किसी सीजन में हम खेलते हैं। ना हमें सर्दी दिखती है इसमें ना गर्मी, क्योंकि रग्बी एक ऐसा स्पोर्ट है इसमें हमारा इतना पैशन जाता है कि उस टाइम हमें दिखता ही नहीं है कि सर्दी है गर्मी है। रग्बी से जुड़ने के बाद कश्मीर की बेटियों के जीवन में न सिर्फ सकारात्मक बदलाव आया है, बल्कि चुनौतियों से जूझकर उन्हें पार करने और जमाने के साथ कदमताल करने का इनका हौसला भी बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लगाकर तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने इतिहास रच दिया। 31 साल के उनादकट ने जबरदस्त खेल दिखाया और खेल दिखाते हुए अकेले दम पर दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने मैच के अपने पहले ओवर में लगातार ध्रुव शौरी, वैभव रावल और रश धुल का विकेट लिया। हाल ही में उनादकट ने बांग्लादेश के खिलाफ ढाका टेस्ट मैच खेला था। 12 साल के इंतजार के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए उनादकट ने ये शानदार तरीके से प्रदर्शन कर दिया। और अब रुक करते हैं झीलों का शहर उदयपुर का,
जहां एक पार्क लोगों का मन मोह रहा है और इस पार्क को वेस्ट टू वंडर नाम दिया गया है। पार्क की खास बात यह है कि इस पार्क में एक एक चीज बेकार सामान से तैयार की गई है। जी हाँ, ये वेस्ट टू वंडर पार्क है। तो पार्क में चारों तरफ खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। एक वक्त था जब लोग यहाँ जाने से कतराया करते थे, लेकिन अब पार्क लोगों से गुलजार रहता है। पार्क को एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजों से सजाया गया है। चारों तरफ बिखरी खूबसूरती, कहीं मन को मोह लेने वाली आकृतियां तो कहीं दिल को बहलाने वाले झूले। ये उदयपुर के एक पार्क की तस्वीरें हैं। देखने में आम पार्क जैसा, लेकिन ये पार्क खास है और इसलिए इसे नाम दिया गया है वेस्ट टू वंडर पार्क। इस पार्क में लगाई गई एक एक चीज वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई है। बच्चों का झूला हो या फिर पौधों के लिए गमले, सब कुछ बेकार हो चुके सामान से तैयार हुआ है। अब ये पार्क लोगों से गुलजार है, लेकिन पहले ऐसे हालात नहीं थे। गंदगी की वजह से लोग यहाँ आने से भी कतराते थे। फर्स्ट टाइम इस गार्डन में आए हैं। पहले बाहर से निकलते थे तो यहाँ पे काफी गंदगी, कूड़ा करकट वगैरह पड़ा रहता था। आज काफी टाइम से देख रहे हैं कि यहाँ पे काम चल रहा था, तो आज आए हैं तो देखा काफी अच्छा करा है। बिल्कुल वेस्ट आइटम से यहाँ पे अलग अलग टाइप की चीजें बनाई गई है। जैसे कागज वगैरह से बर्ड्स बनी है बहुत सारी, जिसकी मतलब जो छत पे लगी हुई है तो काफी अच्छी लग रही है। टायर से झूले एंड टायर से बच्चों के गेम्स वगैरह बने हुए हैं। लूडो, सांप सीढ़ी वगैरह भी बना रखी है यहाँ पे, जिसमें बच्चों को काफी अच्छा लगेगा। अब जरा इस लोहे के पाइप से तैयार मंडप को देखिए। खूबसूरत इतना कि देखने वाला बस देखता ही रहे। मंडप की छत पर जिस पक्षियों के झुंड जैसी आकृति को आप देख रहे हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल से तैयार हुई है। कारीगरी का अद्भुत नमूना। मैंने सुना था वेस्टेज मटेरियल से एक पार्क बनाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ विजिट करने। तो काफी अच्छी तरीके से इसका यूज किया है वेस्ट मटेरियल का। काफी अच्छा पार्क इन्होंने इसको इन्वेंट किया है। बहुत ही सुंदर पार्क है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज भी हैं करने के लिए एंड काफी सारी चीजें हैं, झूले वगैरह सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। बहुत सुंदर है। उदयपुर नगर निगम ने इस पार्क के रखरखाव के लिए धरोहर संस्थान को काम दिया है, जो आगामी 10 साल तक इसका रखरखाव करेगा। जिस सामान को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी सामान से इस पार्क में चमत्कार किया गया है और ये चमत्कार लोगों को खूब भा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक कर लेते हैं मेरठ का। देखिए, मेरठ एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर में अब एक और इतिहास रच दिया है। दरअसल यहाँ पर तैयार एक घड़ी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई है। ये घड़ी बेहद खास है और खास इसलिए क्योंकि इस घड़ी में जड़े हैं हजारों हीरे। 5-10 हजार नहीं, बल्कि 17,000 से ज्यादा हीरो से इस घड़ी को तैयार किया गया है। तस्वीरों में दिख रही ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है। ब्रेसलेट की तरह बनी ये घड़ी दुनिया की बेहद खास घड़ियों में से एक है, क्योंकि इस घड़ी को करीब 9 महीने में 40 कारीगरों ने अपने हाथों से तराशा है। मेरठ के रहने वाले आभूषण कारोबारी और डिजाइनर हर्षित बंसल ने इस घड़ी को डिजाइन किया है। 377 ग्राम सोने और 55 कैरेट के कुल 17,524 हीरे इस घड़ी में लगे हैं। घड़ी को बनाते ही हर्षित का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ऐसा नहीं कि हर्षित ने ऐसी कारीगरी पहली बार दिखाई है। इससे पहले हर्षित ने साल 2020 में 12,635 हीरे जड़कर एक अंगूठी बनाई थी, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा हीरों वाली अंगूठी थी। हर्षित आभूषण कारीगरी की दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाने में जुटे हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, गुड न्यूज टुडे। चाय और चर्चा जब भी साथ होते हैं, खूबसूरत किस्से दे जाते हैं और अभी तो 2023 की शुरुआत ही हुई है, खूब चर्चाएं होंगी। जी हाँ, देखिए सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा और वैसे भी हमारी चाय वाला बुलेटिन ऐसा है कि जिसमें नो नेगेटिविटी, सिर्फ पॉजिटिविटी वाला डोज। बिल्कुल, तो कड़क मिजाज वाली बिंदास चाय वाला अंदाज हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक 4 बजे चाय पर चर्चा में कल फिर आइएगा गुड न्यूज टुडे पर।